यूपी योद्धास, हमें यूपी योद्धास। मैट और मसाला चाय के नए सीजन में फिर से आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि किस खिलाड़ी की पहले मैच की प्रिडिक्शन एकदम सटीक रही। साथ में यह भी पता करेंगे कि हमारे यूपी योद्धास के खिलाड़ियों ने लखनऊ की तहजीब को कैसे और कितना अपनाया। ये और बहुत कुछ इस एपिसोड में खास आपके लिए। तो प्रभु लोग, पहले वीकेंड में 12वें सीजन के पहले वीकेंड में तेलुगु टाइटंस से खेलना है, उनके बारे में चर्चा हो रही है। पर कौन से खिलाड़ी हैं जो इस हफ्ते यूपी योद्धास के लिए स्टार बनेंगे? रोहित भाई, मैं आपसे शुरू करूंगा। कौन सा एक प्लेयर है जो इस मैच में तेलुगु टाइटंस की नाक में दम करेगा? देखिए सर, सुमित पे पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि सुमित एक ऐसी कड़ी है टीम की। वो बंदा बिल्कुल एज ए कैप्टन और एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से बेहतरीन और फिट होता है। उसी का अकॉर्डिंग सुमित को मैं गाइड करना चाहूंगा सर। बिल्कुल। लेफ्ट कॉर्नर हैं, सबसे मेन डिफेंडर हैं, टीम के कैप्टन हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं। तो एंड जेम्स, व्हाट अबाउट यू? व्हिच यूपी योद्धास प्लेयर इज गोइंग टू बी द स्टार परफॉर्मर अगेंस्ट तेलुगु टाइटंस? I will have liked to say Bhavan Rajput, but I think Gagan Gowda is going to be in the starting seven. I think he's going to be the main raider. So, if given a chance, if Bhavan Rajput will be in, he'll be the best. If Gagan is put as the main raider, he will take the day. Yeah. I think that is going to be the problem with Jasveer Singh Sahab. This is called problem of plenty. This is called मीठी सी मुश्किल। आपके पास you have four very good raiders. Which one you will sit out in the first match? So that's a sweet problem that coach is going to have. तो रोहित के हिसाब से कैप्टन साहब, लेफ्ट कॉर्नर सुमित, और जेम्स किम्वेती के हिसाब से ये तो गगन या भवानी, इनमें से एक रेडर इस बार यूपी का सबसे स्टार परफॉर्मर बनेगा। आप लोगों को क्या लगता है? सोशल मीडिया पे जुड़िए, यूपी योद्धास को टैग कीजिए और अपने सवाल जरूर भेजिएगा। #MAMC, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नहीं, मैट और मसाला चाय, MAMC, ये हैशटैग लगाना है। अगले एपिसोड से हम 5 सवाल लेंगे, जो सबसे बेहतरीन सवाल होंगे। सवाल अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि रोहित भाई आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। मैच के दौरान मैच के हिसाब से सवाल पूछिए और 5 सबसे बेस्ट सवाल उनके उत्तर में दिलवाने की कोशिश करूंगा। भाई देखिए, टीम है यूपी योद्धास की और यूपी की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ मशहूर है अपनी तहजीब के लिए, अपनी मेहमान नवाजी के लिए, अपने खाने के लिए, नवाबों के इतिहास के लिए, और लोग बड़े प्यारे होते हैं। भाषा वैसी है वैसी नहीं है जैसी आपने इनके कैंप मेरठ की साइड में या हरियाणा के साइड में सुनी होगी। बड़ी अलग प्रकार की भाषा है। तो हमारे यूपी योद्धास के जो सुपरस्टार हैं, आइए देखते हैं कि लखनऊ की भाषा को, तहजीब को, तखल्लुस को, तफल्लुस को कैसे वो अपनाते हैं। देखिए जरा। वैसे पहला शब्द है भवानी कि नवाब। नवाब मतलब क्या है? इसका मतलब बोले तो एकदम आपका अंदाज या फिर आपका स्टाइल। ओ, नवाब बोले तो एकदम रॉयल अंदाज। बिल्कुल, लखनऊ की शान है नवाब। आज से मैं भी अपने दोस्तों को बोलूंगा, क्या हाल है नवाब साहब? वाह वाह नवाब साहब, क्या बात है। दूसरा वर्ड है खुशनुमा मिजाज। खुशनुमा मिजाज मतलब? इसका मतलब बोले तो एकदम जो महफिल में जान डाल दे। वाह, मतलब पूरा शहर ही खुशनुमा है। बिल्कुल, क्योंकि आप नवाबों के शहर में हैं। सर आप एक काम कीजिए, ये शब्द अपने गगन घोड़ा को भी सिखाइए। बिल्कुल गगन, बिल्कुल आपका स्वागत है, गगन का स्वागत सिखाइए। बिल्कुल। पहला वर्ड है तकल्लुफ। तकल्लुफ मतलब ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, बस सब अपने ही है भाई। समझ गया, मतलब नो फॉर्मेलिटी, फुल भाईचारा। हाँ बिल्कुल, फुल भाईचारा। दूसरा शब्द है नफासत। वो क्या है? मतलब फाइन टेस्ट, एलिगेंस, जैसे कि लखनऊ तहजीब अपने लिए जाना जाता है। वाह, मतलब स्टाइल और क्लास का दोनों का मिक्स। बिल्कुल, इसी को कहते हैं नफासत। ठीक है, अब एक काम करिए, आप गुमान भाई को सिखाइए। तो हमारे साथ हैं अब गुमान सिंह, और उनको जानते हैं। अब हमारा पहला शब्द है नोश फरमाइए। मतलब खाना शुरू कीजिए। तो फिर कबाब लाओ, मैं फिर नोश फरमाता हूँ। अगला शब्द है नवाब। नवाब मतलब आपका अंदाज या फिर आपका स्टाइल। नवाब बोले तो मतलब रॉयल अंदाज। बिल्कुल, क्योंकि लखनऊ की शान है नवाबी अंदाज। तो मैं भी आज से दोस्तों को बोलूँगा, क्या हाल नवाब साहब? वाह वाह नवाब साहब। रोहित भाई, अपने जो हरियाणा का और यूपी का जो लगता हुआ इलाका है, वहां से बहुत सारे प्लेयर आते हैं। ये तहजीब वाली, तखल्लुस और तफल्लुस वाली उर्दू मिली हिंदी आपको कितनी समझ में आई है? नहीं सर, देखिए हिंदी तो अपनी जो भाषा है खड़ी बोली है, लेकिन जो यूपी में बोली जाती है भाषा, ये तहजीब, तकल्लुफ और नवाब, ये लखनऊ की बहुत अच्छी और
प्रसिद्ध भाषा है। पहले आप में उनकी ट्रेन भी छूट जाती है सर, क्योंकि नवाबों का शहर लखनऊ है, तो नवाबों के शहर से जो ये भाषा मतलब जो तहजीब होती है वो लखनऊ के अंदर ही है सर। मुझे याद है एक बार लखनऊ के एक मौलवी साहब थे, वो अपने इधर शामली मुजफ्फरनगर साइड में आए, तो कोई चौधरी साहब मिल गए, जाट साहब मिल गए, तो मौलवी जी बोले, हुजूर बुरा ना माने तो आपको एक तकलीफ दूं। तो ताऊ बोले, देखे तो देख तकलीफ मने, ये बात कर रहा है। तो उनका स्टाइल अलग है। सो जेम्स, यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी। Oh, या हुजूरे वाला आइए, खाना नोश फरमाइए। Kozure wala. Hey. आइए आइए, Can you repeat? Can you हुजूरे repeat? वाला आइए, Huzure wala aye. खाना नोश फरमाइए। Hana nosh harbaye. Not bad, not bad, not bad, not bad. We'll give you Ah. like a first grade pass, 65% marks. Mhm. You're good. So It's a have pass. you It's a eaten pass. have you eaten the Lucknow food? No, I haven't. Oh, please come to India. We'll take you there, and you won't go back to Kenya after that. When? As soon as possible. They're sending you the visa and the ticket. We're working I'll on that. start packing my bags after the show. Yeah. Maybe. Great. Thank you so much. I mean, लड़कों ने एंजॉय किया, नई भाषा सीखी, नया खाना खाया, नई तहजीब। भाई लखनऊ की टीम है, यूपी की टीम है, बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे भी हमें। भाई हमारे करिश्माई लेफ्ट कवर महेंद्र सिंह से मैंने बात की है। वो पूरे का पूरा जो एपिसोड है वो आप YouTube में अलग से देख सकते हैं, पर उनके जीवन के बारे में कुछ बहुत दिलचस्प बातें महेंद्र ने बताई हैं, और मैं पर्सनली पहले भी उनका फैन था, अब और बड़ा फैन हो चुका हूं। आइए वो उस मुलाकात के थोड़े से खास अंश आपको दिखाता हूं। मैंने खेती तो नहीं की, मतलब मेरे घर के पास बहुत सारे खेत थे। फाजिल का छोटा सा शहर था, छत पे खड़े होते थे, पीछे खेत ही खेत दिखते थे। तो फिर हम तो, मेरे फादर मदर तो सर्विस में थे, पर इतना मुझे भी याद है, वो पड़ोसी के घर से हम वो गोबर की खाद लेके आते थे घर की क्यारियों में डालने के लिए। तो परवरिश हमारी भी सेम माहौल में हुई है। तो आप बता रहे हो कि बचपन में कबड्डी भी खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे, मतलब सारी गेम थे। हाँ, क्रिकेट मिली तो क्रिकेट खेल ली। तो कबड्डी में फिर कब सोचा कि अब मैं कबड्डी खेलूंगा सीरियसली? कबड्डी में सर जैसे मेरे नाना जी थे स्वर्गीय ओम प्रकाश ठाकुर, तो उनका देहांत हो गया था एक एक्सीडेंट में। तो वो दूसरे जगह थे, जैसे DYSSO के अंडर में जैसे कोचिज थे, तो उनकी जॉब थी बिलासपुर में। बट वो आते थे, उन्होंने एक हमारे स्कूल का ग्राउंड जो सेंटर सा पड़ता था वो चला रखा था। अच्छा। तो वहाँ बच्चे आते थे और बहुत से बड़े बड़े जैसे हमारे थे, तो वो मेरे चाचू वगैरह लाइक वो भी वहाँ प्रैक्टिस करा करते थे पहले। तो वो वहाँ के कोच थे, बहुत पुराने टाइम के कोच थे, तो वो कराते थे। उनको खुद होते नहीं थे, बट वो प्रथा चली थी कि उन्होंने सैटरडे संडे को जब ऑफ होता था तब आते थे वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। तो स्कूल गेम होते थे, तो मेरा काम था वहाँ जाके उनको देखना। ठीक है। और मेरे को पता लग रहा था कि वो क्या कर रहा था, बाकी एक्टिविटी वार्म अप होना, मैंने सब कुछ करना उनके साथ। तो फिर कहीं ना कहीं जैसे 5th क्लास का टूर्नामेंट हुआ, एलिमेंट्री के टूर्नामेंट थे 8th क्लास तक थे। हाँ। तो जब मैं अपने स्टैंडर्ड में खेलने लगा तो मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिला, देखने का ही और अपने वार्म अप करने का या बॉल पकड़ाना, वो चीजें कहीं ना कहीं मेरे माइंड में थी। और मैं स्ट्रांग भी हो रहा था, मैं वर्क भी, घर का काम भी करता था और स्पोर्ट्स भी की। वहाँ भी जैसे दौड़ भाग होती थी, वार्म अप होता था, और खड़ा अगर कोई प्लेयर नहीं या फिर खड़ा भी होने लगे। हाँ। तो उस चीज का मेरे को प्लस पॉइंट वहाँ मिला। जैसे मैं अंडर जैसे 8th क्लास से एलिमेंट्री के टूर्नामेंट्स होते थे, तो मैं 6th से वो खेलने लग गया था। अच्छा। जैसे जोन लेवल का था, तो मैं कहीं ना कहीं स्ट्रांग था और बच्चों से, क्योंकि मैं उस चीज को देख रहा था, फॉलो कर रहा था, और कभी कभी मैं खेल भी रहा था। तो मैंने अच्छा अपना प्रदर्शन किया, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। फिर डिस्ट्रिक्ट से उसके बाद हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं 7th क्लास में लगा तो मैं और बेटर, मैं स्टेट तक गया सर। अच्छा। फिर स्टेट लेवल के बाद मैंने फिर जब 8th में भी कंटिन्यू खेला। फिर ऐसा हो गया कि कबड्डी मेरी बेस्ट होगी और वॉलीबॉल। फिर भी ऐसा नहीं था कि मैंने कबड्डी खेलनी। हाँ। तो फिर डिफरेंट थे। फिर लास्ट में हॉस्टल का ट्रायल आ गया। अच्छा। तो मैं 9th क्लास में था उस टाइम। तो उस टाइम मैंने दिया, सब कुछ अच्छा था और मैंने दे दिया ट्रायल जी। रिजल्ट के टाइम फिर ऐसा, क्योंकि सबसे छोटा था मैं 1960 में, 13 इयर्स का था। अच्छा। 2009 की बात है। तो रिजल्ट आने से पहले मेरे तक फोन आ गया कि अभी ये छोटे हैं। बोला बहुत छोटे हैं, तो अभी नहीं है इतना स्टैंडर्ड, चोट चाट लग गई। तो फिर मैं बहुत रोया। फिर उन्होंने बातचीत करके फिर लास्ट में रिजल्ट आ गया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फाइनली मैं
2020-7-2009 को मैं अपने हॉस्टल में गया था। अरे जब वाह। पता लगा कि मैं कबड्डी प्रॉपर खेलूंगा, क्या फिर हुआ कि मैं हाँ सवेरे शाम ओनली कबड्डी कबड्डी। तो प्रभु लोग, ये था इस नए नवेले सीजन का पहला एपिसोड। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर क्यों लगेगा, तो इसको आगे शेयर भी कीजिए और साथ में अपने सवाल जरूर भेजिएगा। हम जो तेलुगु टाइटंस के खिलाफ मैच हुआ है उसका रिव्यू भी करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी खुराफात होगी, बात होगी, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आ गए यूपी योद्धास।